उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं के बयान ने माहौल को गर्म कर दिया है। पहले फेज के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेता वोटरों को लुभाने के लिए अपने भाषणों को तीखा बना रहे हैं और यूपी की सियासी लड़ाई अब गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद हिंदू गर्दी गर्मी शांत करने पर आ गई है। रिपोर्ट देखिए। गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद अब हिंदू गर्दी। नेताओं की तीखे जुबानी जंग से पश्चिमी यूपी का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। तल्ख बयानों के ये शब्दबाण बता रहे हैं कि यूपी के प्रचार युद्ध में किस कदर बड़ी आग लगी हुई है। ये मेवाती फिर से आकर के यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही। यूपी चुनाव में पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और कुशीनगर एयरपोर्ट से शुरू हुआ प्रचार अब बहुत ऊपर टेक ऑफ कर चुका है। योगी आदित्यनाथ को ये तक कहना पड़ रहा है कि कैराना और मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। लेकिन योगी ने बयान क्यों दिया, उसे इस वीडियो से समझिए। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू जहरीली जुबान वाले ये शख्स हैं समाजवादी पार्टी के मेरठ शहर सीट से विधायक रफीक अंसारी। इनका ये विवादित वीडियो वायरल हो रहा। रफीक अंसारी से पहले समाजवादी पार्टी के दक्षिण सीट से प्रत्याशी आदिल चौधरी का भी धमकी भरा वीडियो सामने आया था। कैराना से समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन के समर्थक हिंदुओं को धमकी देते हुए दिखाई दिए थे। यही वजह है कि सियासी अखाड़े में योगी ने तमंचावादियों को चेतावनी देने में देरी नहीं लगाई। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अखिलेश और जयंत ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने चुनाव आयोग से योगी के बयान पर संज्ञान लेने की अपील की, तो जयंत बीजेपी नेताओं की चर्बी उतारने पर आ गए। कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम। हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। पश्चिमी यूपी के सियासी समर में इस जुबानी जंग के अपने मायने हैं। जाटलैंड में कोई भी पार्टी जीत हार के लिए जाट और मुस्लिम फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकती।
2017 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी के 66 सीटों पर कामयाबी मिली थी। बीजेपी अपने इस मजबूत किले को बनाए रखना चाहती है, तो वहीं विरोधी इसमें सेंधमारी में लगे हैं। लिहाजा पश्चिमी यूपी की लड़ाई गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद अब हिंदू गर्दी पर भी आ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।